चुनाव लड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और एक डिप्टी मेयर यहाँ से थे, वो भी चुनावी मैदान है। ऐसे में यहाँ की जनता इंद्रपाल सल्ले के ये चुनाव चिन्ह हवाई जहाज पर मुहर क्यों लगाएगी? 20 साल का संघर्ष है भाई का, और इस संघर्ष में मैं क्या, आप ये जितना यूथ देखोगे ये सबके सब साथ हैं। हवाई जहाज उड़ान भरती है ना, उसी तरह अपने क्षेत्र का विकास की उड़ान भराऊंगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने क्षेत्र वासियों को, विकास की ऐसी उड़ान, ना तो किसी वार्ड में काम होगा, अगर किसी वार्ड में काम होगा तो 35 वार्ड के अंदर काम होगा सबसे ज़्यादा। गुरुग्राम निगम का ये वार्ड नंबर 35 है और अशोक विहार फेज 3 में सुबह से ही निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रपाल सल्ले घर घर जाकर शीश नवा रहे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले बीजेपी के लिए वोट मांगते थे और घूमते थे। उम्मीद थी इन्हें कि बीजेपी इन्हें टिकट देगी, लेकिन एन वक्त पर इनका टिकट कटा। अब ये निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं और घर घर जा रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा था, इससे पहले तो ये कह रहे हैं कि एक एक घर जाना पहचाना है, क्योंकि इससे पहले लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए वोट मांग चुके हैं। साथ है, हम काफ़ी देर से घूम रहे थे इनके साथ, घर घर देख रहे थे और कई घर में ऐसे देखा जहाँ इनके अपने लोग हैं और वो बात नहीं देखी कि आप कौन हो। तमाम लोग इनको जानते थे, पहचानते थे, हाथ में पोस्टर भी लिया है। एक बार पहले चुनाव चिन्ह बता दो कौन सा है? हवाई जहाज चुनाव चिन्ह। जहाज मिल गई? फिर क्या करोगे जहाज में? जहाज में जिस तरह परम पिता परमात्मा की कृपा से हवाई जहाज उड़ान भरती है ना, उसी तरह अपने क्षेत्र का विकास की उड़ान भराऊंगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने क्षेत्र वासियों को, विकास की ऐसी उड़ान, ना तो किसी वार्ड में काम होगा, अगर किसी वार्ड में काम होगा तो 35 वार्ड के अंदर काम होगा सबसे ज़्यादा। क्या क्या यहाँ की क्या क्या समस्याएं यहाँ वार्ड 35 की है आइडेंटिफाई? चूंकि आप घर घर घूम रहे हो, गली गली घूम रहे हो। समस्या नहीं, बहुत है समस्या, एक गिनवाओ तो जाने। मेरे वार्ड के अंदर भीमगढ़ खेड़ी 5 सेक्टर भीमगढ़ खेड़ी के अंदर सीवर की प्रॉब्लम, अच्छा अपने सेक्टर 5 जो पोस्ट एरिया कहा जाता है वहाँ सीवर की प्रॉब्लम, मंदिर है राम मंदिर है वहाँ पे इतना बुरा हाल है। जहाँ सनातनी धर्म होने के नाते हम सनातनी होने के नाते अपना राम मंदिर के साथ इतना बुरा हाल है, शायद ही बड़ा दुख होता है ऐसा से सीन देखकर, आंखों में आंसू आते हैं। अब मैं आया फेज 3 के अंदर, फेज 3 के अंदर भी सेम टू सेम वही सिचुएशन जो पूरे वार्ड के अंदर है, 35 वार्ड के अंदर। सीवर की समस्या, सफाई की समस्या, जो वादे करते थे ये लोग, वो झूठे वादे, खोखले वादे, आज भी जो पहले समस्या थी वो आज भी समस्या वैसी की वैसी है। आपके इस डोर टू डोर कैंपेन में बाबा श्याम का बड़ा जिक्र हो रहा था। आप श्याम परिवार से जुड़े हो, चूंकि आपके वार्ड बाबा श्याम की जय। श्याम भगत, श्याम भगत, श्याम बाबा अपने रोम रोम में है। गौ भगत हूँ, श्याम भगत हूँ। मैं हमेशा दिल से, जब भी लोग श्याम बाबा के नाम के लिए मुझसे कुछ मांगते हैं, मैं बेधड़क होकर खोल के हाथ देता हूँ। दक्ष कुछ भी बाबा के नाम से कुछ भी मांग लो, मैं हमेशा बेखौफ होकर बाबा के लिए कभी मना नहीं करता। मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने उनसे पूछा कि बीजेपी ने टिकट नहीं दी, इसलिए क्यों सल्ले निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि श्याम परिवार बहुत संख्या में इनके वार्ड में रहते हैं और उन सब ने मिलकर आपको खड़ा कराया है। ये सच है? सच है, ये सच है और बाबा की कृपा हम पर पूरी बनी हुई है। मेरे वार्डवासी चाहते थे कि मुझे 20 साल हो गए संघर्ष करते, मेरे वार्डवासी चाहते थे इसको एक बार मौका अवश्य मिले, क्योंकि आपने देखा होगा ढकोसले करने वाला, चापलूसी करने वाले को तो मौका मिल जाता है, जो ईमानदार है, जो सच्चाई की राह पर चलने वाला है, उसको लोग बाग मौका नहीं देते। तो मेरी जनता जनार्दन ने, मेरे परिवार ने मुझ पर विश्वास जताया, मेरे वार्डवासियों ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे कहा कि जा बेटा तू इलेक्शन लड़, जीत कर निगम में पहुंच, हम तेरे साथ आशीर्वाद देते। आपने देखा होगा कितना प्यार मिलता मुझे। मैं कहने वाला था कि समय बांध दिया। आज मैं जा रहा था, देख रहा था तमाम लोग आपको समर्थन दे रहे थे, प्यार दे रहे थे। मैं देख रहा था, आज आपके साथ था, शायद सवाल नहीं सुन पाए आप। मैं देख रहा था साथ साथ तमाम लोग, इस बार आप समय बांध दिया आपने, कई लोग बेहतरीन समर्थन दे रहे थे। बेहतरीन उनका प्यार है, यो मेरे क्षेत्रवासियों का प्यार है, उनके रोम रोम में बसता हूँ मैं।
कभी भी उनको दुख होता है मेरे पास फ़ोन करते, मैं उनके लिए 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। वो लोग जानते हैं अगर कोई क्षेत्र का विकास, क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने का काम कर सकता है तो ये हमारा बेटा इंद्रपाल सल्ले यही करवा सकता है और कोई नहीं। सल्ले साहब, आपके खिलाफ चुनाव लड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और एक डिप्टी मेयर यहाँ से थे, वो भी चुनावी मैदान है। ऐसे में यहाँ की जनता इंद्रपाल सल्ले के ये चुनाव चिन्ह हवाई जहाज पर मुहर क्यों लगाएगी? मैंने कहा ना, लोगों का प्यार है। इन दोनों पे प्यार नहीं बरसेगा? मैं खुद नहीं खड़ा हुआ। देखो, मैं खुद खड़ा नहीं हूँ, मेरी जनता, मेरे वार्ड वासियों ने मुझे कहा बेटा तुझे 20 साल हो गए हैं, तू इलेक्शन लड़, परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर बनेगी। क्योंकि वे चाहते हैं कि एक ईमानदार, एक सच्चा, एक श्याम प्रेमी, एक गौ भगत आगे आए। उनकी इच्छा है तो मैं उनके विश्वास के साथ खड़ा और उनको मैं वादा करता हूँ उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। जो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया ना, उनका ना तो सर झुकने दूंगा और ना उनके विश्वास को टूटने दूंगा। बाकी विरोधी जो हैं वो बहुत कुछ कहते हैं आपके बारे में, उनके लिए क्या कहोगे? देखो, मैं किसी के बारे में टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कहूँगा, जो बात करूँगा अपने लिए करूँगा और अपनी जनता के लिए करूँगा और अपने क्षेत्रवासियों, वार्ड वासियों के लिए करूँगा। किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा, कोई करता हो तो करे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैं पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा कैमरा उधर करो। ये तमाम जो लोग हैं, जो भीड़ में देख रहा था, ये आप ही के वार्ड के हैं या फिर कहीं से ले आए हो? चूंकि अमूमन नेता ना लेकर घूमते हैं। मैं पूछ ही लेता हूँ। भाई साहब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ वार्ड जाओ। 35। आप अपने परिचय दो। आप? मेरा नाम किशन है जी, मैं वार्ड 35 से हूँ, अशोक विहार फेज 2 गली नंबर 16 भी। मैं यही पूछना था, क्या कहोगे आज? आप भी साथ साथ घूम रहे हो। हाँ बिल्कुल, 20 साल का संघर्ष है भाई का, और इस संघर्ष में मैं क्या, आप ये जितना यूथ देखोगे ये सबके सब साथ हैं, क्योंकि इस संघर्ष में हम भाई के साथ हैं। भाई की साफ छवि है, इन्होंने काम बहुत किया है। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोलता, आप अशोक विहार फेज 3 में हमारे साथ जहाँ जहाँ गए हैं, आपने देखा होगा उस घर से हर निकले हुए आदमी की ये बताया कि इंद्रपाल सल्ले कौन है। सिर्फ एक मौके की बात है, अगर देखो, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था हम सब ने अपनी मीटिंग में, कि ये जिस दिन पार्षद बनेंगे तो वोट इनके पास नहीं हो, मतलब जो हमारी मोहर है पार्षद की वो इनके पास नहीं, सबके घरों में एक ये हम कहीं बना देंगे जहाँ से एक आसानी होगी सबको। तो यही मेरा कहना है आपसे। बिल्कुल। आप लोग भी, आप भी इसी वार्ड से हैं? मैं भी 35 नंबर वार्ड से हूँ। अच्छा। गली नंबर 14 से हूँ और हम 30 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। पहले पार्षद देखे, दूसरे ऐसा ना इलेक्शन में 100 मिनट को चलते हैं, आपको भी पता है। हाँ। अब एकदम बीजेपी को टिकट दे दिया, कोई जानता है उसको ना। जब कोई भी आदमी जानता हो तो बताओ। सल्ले को 30 साल से संघर्ष, 20 साल 30 साल से पहले कोई बात नहीं, दूसरे नंबर पर रहे थे, विजयी समझो, जो फर्स्ट नंबर पे नहीं है तो इस बार विजयी भव। अब तो विजयी भव, ये तो आशीर्वाद फिर से विजयी चलेगा। ये भव, देखो। विजयी भाई भाई, ये तमाम विजयी यही आप तमाम वीडियो में देख रहे होंगे कि इसी तरह से आशीर्वाद लोगों का ले रहे थे और डोर टू डोर कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा 2 तारीख को वोट होगा, उस दिन कितना आशीर्वाद यहाँ की जनता इन्हें देती है। और आपकी क्या राय है कमेंट पर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।